ऑल आइज ऑन नेपाल क्रिकेट। जी हाँ, आज सभी वर्ल्ड क्रिकेट की नजरें अगर आप देखें नेपाल क्रिकेट पे है, और वो क्यों ना हो, क्योंकि नेपाल क्रिकेट ने जिस तरीके से क्रिकेट खेला है, अफ्रीका से लगभग मुकाबला उन्होंने जीत लिया था। एक ऐसी यंग टीम जिनको मतलब अगर आप देखें बहुत ज्यादा रेट नहीं किया गया, लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो नीदरलैंड के साथ मुकाबला था, अगर वहां पर संदीप लामिछा ने पूरी तरीके से उनको वीजा मिला होता तो शायद उस मुकाबले का परिणाम अलग होता। और जिस तरीके से इन्होंने अफ्रीका के सामने फाइट दिखाई है, जिस तरीके से नेपाल की टीम ने इस तरीके से फाइट उन्होंने दिखाई है, ये भी एक तरीके से अपने आप में अगर आप देखिए एक जीत जैसी ही है कि अगर आप शानदार प्रदर्शन करते हैं। हाँ, एक गलत जो हुआ नेपाल के लिहाज से वो कि परिणाम में अगर आप देखें वो जीतने वाले पक्ष में नहीं है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें उस मुकाबले में पूरा जिस तरीके से सेटअप था बॉलिंग का, अगर आप देखें संदीप लामिछा ने, दीपेंद्र सिंगरी, कुशल बुटल, फील्डिंग में कहीं ना कहीं नेपाल ने गलतियां करी हैं जो कि अमूमन करते हैं, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेपाल को सुधार करने की जरूरत है कि भाई फील्डिंग अगर आप देखें आप अपने स्तर को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त आप मुकाबले कहीं ना कहीं फील्डिंग की वजह से भी हार रहे हैं, तो नेपाल को फील्डिंग में काम करने की जरूरत है। और अभी भी अगर आप देखें ऐसा लगा था आज के मुकाबले में भी कि जब बॉल उनकी तरफ आ रही है तो ऐसा लग रहा है खिलाड़ी डर जा रहे हैं कि कहीं बॉल छटक न जाए, कुछ कैच भी छूटे। खैर उन कैचों के परिणाम बहुत ज्यादा नहीं हो पाए, रन बहुत ज्यादा नहीं बनाते, 114-15 रन आप आराम से बना सकते हो, और तब जब आपकी शुरुआत अच्छी हुई थी, तब जब आप 15-16 ओवर तक गेम में थे। और इसीलिए हार जो है फैंस के लिए अगर आप देखें नेपाल के फैंस को ज्यादा बुरी लग रही है। बहुत सारे फैंस लगातार ये मैसेज कर रहे हैं कि इस मुकाबले से निकल पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है जब आप 30 रन से हार जाओ, 40 रन से हार जाओ, वो हार आपको बहुत ज्यादा नहीं कचोटती, लेकिन जब आप एक ऐसा लगता है यार तो मैच जीता हुआ था, जब आप 1 रनों से मुकाबला हारते हो तो ये हार आपके साथ कई बार महीनों आपके साथ लगी रह जाती है। तो वो वाली हार है नेपाल के लिए। लेकिन नेपाल के फैंस को यहाँ पर उदास होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी टीम सबसे यंग टीम थी इस पूरे T20 वर्ल्ड कप की, और उम्मीद करेंगे ये सीखेंगे कि आखिरकार प्रेशर में कैसे मुकाबले खेले जाते हैं, प्रेशर में मुकाबले कैसे जीते जाते हैं, और मुकाबले बनाए कैसे जाते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबलों में बांग्लादेश के खिलाफ जिनका आखिरी मुकाबला होगा वहां पर टीम बेहतर करेगी, क्योंकि सफर तो वर्ल्ड कप से खत्म हो गया है। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे, 2 गेंदों पर चलिए 2 रन चाहिए, 1 रन बराबरी के लिए चाहिए। गुलशन झा ने चौका मारा, लेकिन वहां पर अगर आप देखें जो आखिरी बॉल थी, आपने शॉट अच्छा खेला था, आपको सीधे दौड़ जाना चाहिए था वहां पर। ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर गुलशन झा वहां पर सोच क्या रहे थे। अगर मुझे लग रहा है कि वो हाईलाइट अगर गुलशन झा खुद देखेंगे तो उनके लिए खुद ये परेशानी रहेगी कि आखिर वो रुके क्यों। शॉट खेलते दौड़े नहीं उन्होंने, वो थोड़ा सा वहां पर रुके, उसके बाद दौड़ना शुरू किया, और जब पहुंचने वाले थे फिर वहां पर स्टॉप ले लिए। ऐसे समय में तो बल्लेबाज जो है पूरा जान झोंक देता है भाई, वो कूद पड़ता है, एक तरीके से ड्राइव वहां पर अच्छी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीजें नहीं दिखी। और इसी लिहाज से अगर आप देखें नेपाल के फैंस को बुरा लग रहा है। अगर वो कैच आउट हो जाते हैं, शायद कुछ ये और तरीके से आउट हो जाते, लोग मान लेते, लेकिन फैंस को ये लग रहा है कि यार तो रन था। अगर आप देखें 1 रन वहां पर था जो गुलशन झा नहीं ले पाए, मुकाबला सुपर ओवर में जाता, और नेपाल की गेंदबाजी जैसे इस मुकाबले में रही है, कुछ भी हो सकता था, नेपाल वहां से मुकाबला जीत सकती थी। लेकिन एक गलती, और रही बात यही चीज है कि आप प्रेशर सिचुएशन में जब ऐसी गलतियां करते हैं तो फिर आपको आने वाले मुकाबलों में आप तैयार होते हैं। इसलिए मुकाबले के बाद जो रोहित पौडेल ने जो बड़ा बयान दिया कि देखिए उन्हें अपनी टीम पर प्राउड है, और आने वाले समय में वो अभी चलिए विनिंग साइड में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर विनिंग साइड में रहेंगे। तो इस टीम के लिए अगर आप देखें वाकई में प्राउड मोमेंट है। देखिए हमें लगातार नेपाल से बहुत सपोर्ट भी मिलता है, और रही बात हम देखिए हमने हमेशा नेपाल क्रिकेट को कवर भी किया है और आलोचना भी करते हैं। जब ये आसानी से मुकाबले हारते हैं उस पर हमें लगातार आलोचना भी करते हैं, लेकिन जब टीम के पास क्या है कि फैंस का जो क्रेज दिखा है भाई, T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी टीम के फैंस ने उत्साह बनाया है, किसी टीम ने पूरी तरीके से दिखाया कि भाई T20 वर्ल्ड कप मतलब किस तरीके का है और अपनी टीम को कैसे सपोर्ट किया जाता है, मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को इनके फैंस ने टक्कर दी है। और जो क्रेज इनके देश में, जो काठमांडू में जिस तरीके से वो मैचेस देखे जा रहे थे, ये शायद टक्कर नहीं, इन्होंने बढ़त बना ली। हमारे यहाँ इंडिया में या फिर पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, ये क्रेज और पहले होता था इस लेवल का, लेकिन यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट को नेपाल की क्रिकेट के फैंस की बहुत जरूरत है। किस तरीके से वहां पर उन्होंने खेला है और जिस तरीके से उन्होंने पैशन दिखाया है उनके फैंस ने, तो उम्मीद करेंगे नेपाल की टीम आगे चलकर आखिरकार जब आपकी
टीम जो है, जब आपके फैंस जब आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं, मुझे लग रहा है कि नेपाल की टीम की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई आप अपने फैंस को निराश ना करें। अफगानिस्तान की टीम ने जितना अच्छा खेला, उनके फैंस ने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान की टीम आगे उठी है। तो नेपाल की टीम को तारीफ बहुत अच्छी है और अच्छा खेला, सब कुछ अच्छा, लेकिन अब जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। नेपाल को अपनी फील्डिंग सुधारनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉलिंग में आप पे, मुझे नेपाल की बॉलिंग पर कभी डाउट नहीं लगता। मैंने हमेशा कहा था, अगर आप देखिए जितने लोग नेपाल से जुड़े हुए होंगे, इवन अगर आप देखिए जिन्होंने रिपोर्ट मेरी देखी होगी, इससे पहले हमने जो वीडियो किया था, इवन कल के प्लेइंग 11 पर, लोगों ने प्लेइंग 11 पर सवाल उठा दिया कि भाई ये बदलाव होगा, ऐसा नहीं रहेगा। जो प्लेइंग 11 बताई थी वही प्लेइंग 11 खेली भी, और जो मैंने पिच पर हमने थम भी दिया था कि पिच जो है चमत्कार करने वाली है, और अफ्रीका की टीम उस पिच को नहीं पढ़ पाई थी, उन्होंने एक ही स्पिन गेंदबाज खिलाया था। नेपाल की टीम ने स्पिन की गेंदबाजी में आगे समझ गए थे, उन्होंने गेंदबाजी ज्यादा खिला रखी थी, और मामला अटका कहा, मामला इनके बल्लेबाजों ने फंसा दिया, ये दिक्कत थी। नेपाल की गेंदबाजी पर आप बहुत ज्यादा, संदीप लामिछाने इस लाइनअप में, तो आप इनकी बॉलिंग पर बहुत ज्यादा डाउट नहीं कर सकते। ये लाइनअप ऐसी है, रन रोक सकती है, अच्छी जहां विकेट गेंदबाजों के लिए रहेगी वहां पर ये टीम बहुत अच्छी प्रदर्शन करेगी। मुझे सवाल इस टीम के बल्लेबाजी को लेकर है, जो थोड़ा भरोसा कम देती है। इस टीम में अगर आप देखें, आज का भी जो लाइनअप था, रोहित पौडेल को ऊपर भेजने का क्या सीन था, इस समझ से परे था। जब आपको पता है कि शायद हो सकता है उन्होंने सोचा होगा, देखिए रन और बॉल चाहिए, आराम से विकेट ये संभाल लेंगे, पर वो कॉल आपके लिए महंगा पड़ गया, और वो महंगा ऐसा पड़ गया कि आप मुकाबला वहां पर हार गए। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, इनके लिए दिक्कत हो गई। और अगर आप देखिए, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रीजन होता है कि अगर आप अनिल शाह ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, उनको अगर आप ऊपर भेजते तो शायद आसिफ शेख, उनके बीच में पार्टनरशिप होती, उसके बाद अगर आते रोहित पौडेल, तो शायद वो एक बेहतर कॉल हो सकता था। लेकिन वो कॉल समझ से परे उनको ऊपर भेज दिया गया, जिसका नतीजा आप देखिए आपके खिलाफ ही गया। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हरी हो गए, और बाकी के जो खिलाड़ी, कुशल मल्ला, मैंने हमेशा, देखिए आप मेरे 2-3 इवन अगर आप देखिए सीरीज से पहले की वीडियो देखोगे, मैंने हमेशा कहा कि कुशल मल्ला, जिन्होंने एक मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, मैच जिताया था, मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि खिलाड़ी ऐसे हैं कि जब चलते हैं तो बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं, बहुत आसान बना देते हैं, लेकिन ये चलते कब हैं कि जब 4-5 सीरीज में एक पारियों में इनके रन आते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि नेपाल की टीम में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके पास क्लास है, जिनको सपोर्ट करने की पूरी वजह भी है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यही आ जाती है कि वो चलते एक मैच में, बाकी मैचों में नहीं चलते। दीपेंद्र सिंह हरी, अच्छी बात क्या है कि वो बैटिंग से नहीं चलते तो बॉलिंग से चल जाते हैं, पर बैटिंग से भी बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चल पा रहे हैं, ये भी बड़ा कंसर्न है। तो ये 2-4 कंसर्न, ये देखिए अगर आप नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई आपके दीपेंद्र सिंह हरी के रन नहीं आ रहे हैं, आपकी तरफ से अगर आप देखेंगे बैटिंग से नहीं चल पा रहे, बड़े मैचों में मैच नहीं खत्म कर पा रहे। दीपेंद्र सिंह हरी को नेपाल का धोनी कहा जा रहा है, लेकिन भाई आप मैच खत्म करने पड़ेंगे, आपको कुशल मल्ला को बैटिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब टॉप ऑर्डर से रन आएगा तभी आप रन बनाओगे, भाई आप मैचेस जिता के दो। मैंने वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान एक मैच के दौरान कहा था कि भाई जो ये आरिफ शेख हैं, ये बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, इनके फ्लिक शॉट बहुत प्यारे होते हैं और ये क्लास इनमें नजर आता है। और उन्होंने आज जो पारी दिखाई, जो उन्होंने शॉट खेला, उनके पास सबसे, अगर मुझे जो सबसे बेहतर बल्लेबाज जिसमें सबसे ज्यादा क्लास नजर आया वो आरिफ शेख ही है। अनिल शाह भी इनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे बैक किया गया उनको। कुशल भुट्टल जो है वो अपने दिन किसी भी गेंदबाजी की बखिया उधेड़ सकते हैं, पर सभी इन सभी बल्लेबाजों को क्या है कि फ्लैट विकेट ज्यादा चाहिए। आरिफ शेख जो है वो इन सबसे परे, उनके पास ज्यादा टेक्निक अच्छी है, तो हर विकेट पे रन बना सकते हैं। तो ये बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह हरी से मेरी शिकायत जरूर रहेगी। आज का मुकाबला इन दोनों खिलाड़ियों को खत्म करना चाहिए था। इन्होंने गलत टाइम पर विकेट फेंका है, और आज नेपाल की टीम जो 1 रन से मुकाबला हारी है, शायद वो इतिहास रच देती, शायद वो तमाम चीजें जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शायद वो होता। लेकिन यहाँ पर इंदिरा भाई कह रहे हैं संदीप जोरा शुड इन नेक्स्ट मैच, होना चाहिए। देखिए संदीप जोरा जो है मिडिल ऑर्डर के अच्छे खिलाड़ी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, पर आप बैटिंग, यार देखिए आपके पास बैटिंग है, अगर आप देखिए सोमपाल तक बल्लेबाजी है, पर ये बल्लेबाज जो है इनको अगर आप देखिए, आप कुशल मल्ला को आप देखिए, आप होता है क्या है कि उनके पास वो रेपुटेशन लेकर आते हैं कि भाई बड़े शॉट मार देते हैं, उन्होंने जो एशियन गेम्स में मारे थे शॉट, कि ये खिलाड़ी के पास टैलेंट अच्छा है। अभी सभी खिलाड़ी बहुत उम्रदराज नहीं है, और जब तक अगर आप बात कर ली जाए, जब तक आप बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ये भी एक सच्चाई है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग आज आ जाएंगे नेपाल क्रिकेट के बारे में बोलने। देखिए जैसे कि हम लोग तो पहले से ही नेपाल को सपोर्ट भी करते हैं, नेपाल क्रिकेट को कवर भी कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े मैचेज आते हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग नेपाल पर वीडियो बनाने वाले भी आ जाते होंगे। तो खैर आप लोग जो व्यूअर हैं खुद समझते हैं।
और हम तो खैर नॉर्मल सीरीज की भी नेपाल को कवर करते हैं, चाहे नॉर्मल सीरीज हो। अभी जितने सारे कप गए सभी हमने कवर किए हैं, वेस्ट इंडीज वाले कवर किया, तो हम तो लगातार आपको खबर दिखाते रहते हैं।